गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, पलाग सिमनिया दोस्तों, मैं कैसा संघर्ष कोटि स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो साथियों आज हम निकल चुके हैं एक खूबसूरत सफ़र की ओर। वैसे तो हम कल शाम को ही निकल चुके थे, लेकिन हम कल शाम को अपने लोकल मार्केट में ही रुके थे। तो जो मेन सफ़र है वो आज हमारा शुरू हो रहा है। तो कल रात का नाइट स्टे हमारा आदर्श होटल नागचूला खाल में था। ये हमारा रूम था, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था थी। अगर आप लोग भी आते हो कभी नागचूला खाल में स्टे करने के लिए तो आदर्श होटल में आ सकते हैं। और साथ में मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। साथ में मैंने तिब्बतन फ्लैग लगा लिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। साथ में मेरा भाई हो गया रोहित। हेलो रोहित। हेलो। बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए फिर नए सफ़र पर। चलो चलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नए सफ़र पर। बैग भी रेडी हो चुका है, तिब्बतन फ्लैग मैंने लगा दिया है। इससे आप गैस कर सकते हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और चलते हैं अब, हमारी बस भी रेडी होने वाली है और निकलते हैं। चलिए फिर बस भी रेडी हो चुकी है। निकलते हैं अपने खूबसूरत से सफ़र की ओर। तो चलिए फिर करते हैं अपना सफ़र शुरू। तो चलिए फिर दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग में। अब यहाँ से हमने दूसरी बस पकड़नी है सोनप्रयाग के लिए। साथ में हमारे भाई साहब हो गए, राणा भाई जी हो गए और साथ में शेर सिंह भाई जी हो गए, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। ये हो गया रुद्रप्रयाग। ज़बरदस्त रास्ता हो चुका है भाई, क्योंकि यात्रा अब जस्ट खुलने वाली है। तो तगड़ी ही भीड़ लगी हुई है और दूसरे रूट पर तो बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। और हम कर रहे हैं इधर शॉपिंग, पर जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आगे चलकर चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है। तो जो भी ख़रीदारी है वो यहीं से करके जाना है। कहाँ मिलेगा, बिल्कुल। तो चलिए फिर करते हैं भोजन, पराठे खाते हैं। वैसे अभी नाश्ते का टाइम तो नहीं है, लेकिन हमने नाश्ता किया नहीं, रास्ते में टाइम लगा नहीं, तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं दिन के टाइम। खाते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं सोनप्रयाग की ओर। और इससे आइडिया लगा सकते हैं हम क्या लोग को कहाँ लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए फिर दोस्तों बैठ चुके हैं हम टैक्सी में। बस तो मिल नहीं रही है, पता नहीं क्या सीन है। अभी यात्रा प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हुई, शायद इसीलिए अभी बस नहीं लग रही है। शेयरिंग टैक्सी में बैठ के हम, और भाई साहब इतने बंदे यहाँ घुसा दिए ना, सोनप्रयाग पहुँचते तो हालत ख़राब हो जाएगी, पैर जाम हो जाएंगे हमारे। ये देखिए पीछे डिग्गी में हम 6 लोग घुसा रखे हैं, हालत ख़राब होने वाली है। और किराया है यहाँ से रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक का 350 है, जो कि ज़्यादा है भाई। और ये मान के चलिए मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कुल मिला के। टैक्सी में ही होता है भाई, कोई रेट फिक्स नहीं होता है टैक्सी का। बस में सही होता है, कंफर्टेबल भी होते हैं और फिर रेट भी उसका फिक्स होता है। लेकिन टैक्सी वालों का कोई रेट तय नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। क्योंकि पिछली बार भी हमारे साथ ही हुआ था, जाते समय किराया कम था और आते समय दुगना किराया ले लिया। चलिए फिर निकल चुके हम रुद्रप्रयाग से सीधे सोनप्रयाग यानी बाबा केदार की नगरी की ओर। तो चलिए फिर दोस्तों गुप्त काशी में पहुंच चुके हम। ये रहा गुप्त काशी का मार्केट। तो ये हो गया पूरा केदारनाथ रूट, और सामने उधर हो गया ऊखीमठ मंदमेश्वर वाला रूट, सामने उस साइड से। चलिए फिर दोस्तों पहुंच चुके हम बाबा केदार की नगरी में, सोनप्रयाग में पहुंच चुके हम। और टैक्सी में भाई साहब हमारा बहुत बुरा हाल हुआ, पैर तो पूरे जाम हो चुके हैं, क्योंकि हम पीछे बैठे थे डिग्गी में, टैक्सी की डिग्गी में, और उसमें घुसा रखे थे 6 बंदे। और ये हो गया सोनप्रयाग की पार्किंग। अभी तो नीचे ग्राउंड में ही पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है। अब शाम तक ये पूरा बुक हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। और कल परसों तो यहाँ कुछ भी रौनक नहीं थी, और आज तो अलग ही चहल पहल हो चुकी है यहाँ बाबा की नगरी में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक का सफ़र हो पाता है। और मैंने आप लोगों को पहले बताया भी नहीं था,
हालांकि आप लोगों ने गैस कर लिया होगा थंबनेल देख करके और इंट्रो देख करके कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। हाँ, मैं इस बार जा रहा हूँ बाबा केदार की नगरी में, यानी कि केदारनाथ जा रहा हूँ इस बार। ओपनिंग सेरेमनी दिखाएंगे आप सभी लोगों को। कल तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था केदारनाथ आने का, कल शाम अचानक प्लान बना और बाबा का बुलाव अचानक ही आता है। पिछले साल मैंने प्लानिंग कर रखी थी लेकिन स्वास्थ्य मेरा ख़राब हो चुका था, लेकिन इस बार अचानक आया बाबा का बुलावा, नहीं तो मैं अगले महीने करने वाला था। चलो, जब बाबा का बुलावा आता है तो आदमी खुद ब खुद चल के आ जाता है भाई। और ये होगी सोनप्रयाग की मार्केट। देखिए खूब चहल पहल हो चुकी है और कल तो यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होगी, उतने सारे यात्री इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आ जाएंगे। और बाबा की डोली कल ऊखीमठ से फाटा आई और आज फाटा से गौरीकुंड में आई, फिर गौरीकुंड से कल केदारनाथ धाम की ओर बाबा की डोली प्रस्थान करेगी। फिर परसों 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। चलिए फिर यहाँ पर लगी हुई है गौरीकुंड के लिए टैक्सी और यहाँ से चलते हैं आप सीधे गौरीकुंड के लिए। तो आज नसीब में भाई गाड़ी की डिग्गी ही है, जहाँ भी जा रहे हैं गाड़ी की डिग्गी में ही बैठे हैं। खैर कोई नहीं, पहुँच जाए अपने डेस्टिनेशन तक, वही बहुत है आज। गौरीकुंड से जस्ट 1 किलोमीटर आगे आए हम और यहाँ लग गया भाई तगड़ा जाम। सुनने में आ रहा है आगे से बाबा केदार की डोली जा रही है, इस कारण से पूरा जाम लग चुका है। देखिए बहुत ही तगड़ा जाम लग चुका है। तो घोड़े खच्चर भी लग चुके हैं बाबा की नगरी की ओर प्रस्थान। ये देखिए सब सामान लाद के जा रहे हैं। देखिए तो गाड़ी से हम उतर चुके हैं 1 किलोमीटर पहले ही, क्योंकि यहाँ आगे लग चुका है बहुत ही तगड़ा जाम और अब पैदल ही लग चुके हैं रास्ते। जय हो बाबा केदार की। अब पैदल ही नापना है, देखते हैं आज का सफ़र कहाँ तक तय हो पाता है। चलिए फिर पहुँच चुके हम गौरीकुंड में। तो ये होगी गौरीकुंड की गलियाँ। शायद अभी ही जस्ट थोड़ी देर पहले बाबा केदार की डोली गौरीकुंड में पहुँच चुकी है। जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव। ये देखिए गौरीकुंड में बाबा की डोली पहुंच चुकी है और भीड़ देखिए आप, अद्भुत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भोले के भगत सब झूम चुके हैं गौरीकुंड में। ये देखिए जय श्री केदार। तो बाबा की डोली अंदर मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। अब कल सुबह बाबा की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर प्रस्थान करेगी। सभी लोग मंदिर के अंदर बाबा की डोली के दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव। तो चलिए फिर दोस्तों, रहने की व्यवस्था तो होगी है टेंट में। अब जो मेरे साथी आने वाले हैं बहुत दूर से आ रहे हैं, उन्हें लेने में जा रहा हूँ। वो भी पहुँच चुके हैं गौरीकुंड में, उन्हें भी पिकअप करते हैं। फिर उसके बाद आराम करेंगे, फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में केदारनाथ का ट्रैक करेंगे। और आज तो भाई तो ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर गौरीकुंड ऊपर केदारनाथ तक सारे होटल, सारे टेंट कैंप सब बुक हो चुके हैं। कहीं भी होटल नहीं मिल रहे हैं भाई। सीधा 4000-5000 जो मिल भी रहे हैं तो उनका रेट वही है 4000-5000 का। तो बड़ा ही तगड़ा क्राउड हो चुका है इस 4 धाम यात्रा के रूट पे, खासकर केदारनाथ वाले रूट पर, क्योंकि परसों 8 बजे 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मित्र बहुत ही दूर से, राजस्थान। हेलो दीपक भाई, हर हर महादेव। कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। पहुंच गए फाइनली हम दोनों पहुंच चुके हैं। वेलकम वेलकम उत्तराखंड। गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। ये हो गया गौरीकुंड का स्नान कुंड, जिसमें कि बिल्कुल गर्म पानी आता है। साथ में यहाँ कल बहती हुई अलकनंदा नदी, जो बाबा
केदार के चरणों से सीधे आ रही है, देखिए। तो चलिए फिर पंच स्नान करते हैं। स्नान करने का तो समय है नहीं, तो पंच स्नान करते हैं, फिर उसके बाद आरती में शामिल होते हैं, क्योंकि आरती जस्ट अब शुरू होने ही वाली है। और स्नान करेंगे तो लेट हो जाएगी, आरती हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए पंच स्नान करते हैं, फिर उसके बाद आरती कवर करते हैं गौरीकुंड की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदार, हर हर महादेव। चलिए फिर गौरीकुंड में भी पंच स्नान हो चुके हैं। हर हर महादेव। दीपक भाई, मजा आ गया भाई। दीपक भाई को देखकर एनर्जी दुगनी हो चुकी है भाई। मेरी भी भाई दुगनी हो चुकी है, पूरी की पूरी। हाँ। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इस बार भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में आने का तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। और लास्ट के दिन हमारी डेस्टिनी तय हो गई साथ में। महादेव ने मेरी सुन ली भाई, बोला था केसर भाई को बुला लो, और केसर भाई को बुला लिया भाई। इस बार अचानक बन गया मेरा प्लान, गजब का संजोग हो गया। तो चलिए फिर आरती में शामिल होते हैं, आरती का समय हो चुका है। आप कीजिए भगवान केदारनाथ की डोली के दर्शन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप भी कीजिए बाबा के डोली के भव्य दर्शन। जय श्री केदार। तो चलिए फिर दोस्तों, डोली के बढ़िया से दर्शन हो चुके हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बने रहना मेरे चैनल के साथ। आप लोगों पे बाबा के दर्शन कराएंगे। तो जय श्री केदार, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।